केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगी। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली हार गए हैं। वो सियासी दांव नहीं चला जिससे बेहद दूर की सोच को सामने रखकर खेला गया था। दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान को ओखला और ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट देकर हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को मैसेज देने की कोशिश की थी कि वही उनके सच्चे रहनुमा हैं। सेकुलर का ठप्पा लगाकर घूमने वाले दल उनके महज वोट लेते हैं और बुरे वक्त में काम नहीं आते। शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को 5 साल से जेल में रखना, बेल नहीं मिलना, इस बात का सबूत है। जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को बेल मिल गई तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को क्यों नहीं मिली? यही सवाल लेकर बैरिस्टर ओवैसी ने शाहीन बाग से अपनी पार्टी के कैंपेन का आगाज किया। बहुत बोले, इतना कि केजरीवाल और कांग्रेस को बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को तो छोटा रिचार्ज झूठा नंबर 1 तक गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था और शिफा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। आपके के कोर्ट के सही इस्तेमाल करने से यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबर ही झूठा है, झूठा नंबर 1 है। जिस शाहीन बाग ने CA आंदोलन से दुनिया भर का ध्यान खींचा, जहां के धरने से 82 साल की उम्र वाली दादी बिल्किस बानो ने टाइम मैगजीन के 2020 में 100 प्रतिभाशाली हस्ती में जगह बनाई, वहीं से असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपनी लीडरशिप खड़ी करने का आह्वान किया। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे जय्यद उलमा का जिक्र करते हुए, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये वो ओखला है जहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई। तब यह नारा गूंजा था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने भी दिल्ली में AIM चीफ की धमाकेदार एंट्री को कवर किया था, इस अंदेशे के साथ कि बैरिस्टर ओवैसी अपना खेल बनाएंगे या दूसरों का बिगाड़ेंगे। खैर, अब रिजल्ट सामने आ चुके हैं तो दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली पार्टी AIMM का दमखम भी सामने आ गया। उनके कैंडिडेट की बदौलत मुस्तफाबाद में भाजपा का खेल बन गया। ताहिर हुसैन 33,474 वोट ले गए। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान 17,578 वोटों से चुनाव हार गए हैं। मोहन सिंह बिष्ट विधायक बन गए हैं, लेकिन ओखला की पब्लिक ने जज्बात के उफान में दिल के बजाय दिमाग से फैसला लिया। बटे तो लेकिन मुस्लिम वोटर की बड़ी तादाद तीसरी बार भी आप नेता अमानतुल्लाह खान के हक में गई। वो 26,639 वोट से चुनाव जीत गए हैं। 65,304 वोट लेकर भाजपा उम्मीदवार मनीष चौधरी दूसरे नंबर पर रहे। AIMM के नेता पूरा जोर लगाने के बाद शिफाउर रहमान को 33,558 वोट ही दिला सके। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधायक सभा में, क्या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं, वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगी। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया।
एक एक करके इसके जरिए पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। यह आदमी हमें जलील करता है, यह आदमी हमारी इज्जत के साथ खेलता है। इस आदमी को अगर कुछ कह दो तो सारी ट्रोल मीडिया पीछे लग जाती है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा, पहली मर्तबा तुझे कोई टकराया है, पहली मर्तबा तू ओखलाया है। ओखला वो जगह जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुसलमान रहता है। तेरे बहकावे में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे ये। अभी देखा है हमने कुदर की, अभी देखा है हमने मीरापुर, अभी देखा है हमने महाराष्ट्र, किस तरह वोटों की तकसीम करके 48 कैंडिडेट सिर्फ 2000 वोटों से कम महाराष्ट्र में हारे, ऐसी वोट तकसीम की। अबू आसिम आजमी बेहतरीन लीडर है मुसलमानों का महाराष्ट्र का, इस आदमी ने वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया। एक भाई सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था, एक सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था। ऐसी हालत कर दी, 43,000 वोट लिए, 11,000 वोटों से सिर्फ जीते। अगर वो हार जाते तो क्या वो लीडर जो इनका था अबू आसिम का मुकाबला कर सकता है? ये जो लीडर लेकर आए हैं, क्या आपकी परेशानी में खड़ा हो जाएगा, तकलीफ में खड़ा हो जाएगा, आपके मसाइल को पूरा कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लिहाजा जिस सोच के साथ एआईएमआईएम ने दिल्ली में कदम बढ़ाए थे वो डगमगा गए हैं। एआईएमआईएम के लिए बी टीम को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही है उसमें अब और इजाफा हो गया है। बहरहाल 80 और 20 के फार्मूले बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के शोर में एआईएमआईएम के अपनी लीडरशिप खड़ी करने के लॉजिक को कौम ने ही नकार दिया है। अब इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहेंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।